गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मैनेजमेंट के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो वाला एनवायरनमेंट जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट करता है, जिसके अंदर बिजनेस काम करता है। अब जरूरी नहीं है कि बिजनेस जिस एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है उस पे उसका बस चलता है, यानी कि वो उसे ऑपरेट कर सकता है, उसको हैंडल अच्छे से कर सकता है। वो सिर्फ उसको एंटिसिपेट करके अपनी पॉलिसीज को बना सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब इसी के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है इट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये है कि ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और इन्फ्लुएंस भी करते हैं, लेकिन बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है। यहाँ पर आगे देखते हैं। इट हैज बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, थ्रेट भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब थ्रेट क्या होता है? थ्रेट का मतलब होता है कोई भी चीज का नेगेटिव होना, मतलब आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाना, और अपॉर्चुनिटी का मतलब आपकी फेवरेबल कंडीशन का होना अपॉर्चुनिटी हो जाता है। अब इसको एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया। अब जो भी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनीज थी या फिर प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी आइटम्स बनाने वाली कंपनीज थी, उन सब के लिए क्या हो गया? थ्रेट हो गया, क्योंकि बाहर आ गई प्रॉब्लम, उसको ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब उनके बिजनेस को खतरा है, क्योंकि उनका मेन बिजनेस था प्लास्टिक से सामान बनाना और वो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। दूसरी तरफ देखी जाए तो पेपर वाली इंडस्ट्री को देखते हैं। अब पेपर बैग की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, प्लास्टिक को लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, अलग टाइप के डिस्पोजेबल बैग, कैरी बैग्स का यूज करना स्टार्ट किया, कपड़ों के बैग का यूज करना स्टार्ट किया। तो उन इंडस्ट्री के लिए क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि उनका मार्केट शेयर अब बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक की जगह अब उनके प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही बिजनेस को एनवायरनमेंट बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। कोई भी एक पॉलिसी आ जाती है बाहर की तरफ से, तो बिजनेस को उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर होते क्या क्या है। अब पहला फीचर है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैसे? अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी। अब गवर्नमेंट को तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, उसकी वजह से उनको अपना सारी चीजों की प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसे चलने वाला है। बाहर की मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कैसे चलने वाला है बिजनेस। आगे देखते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक भी है और एक जनरल भी है। अब स्पेसिफिक फैक्टर क्या? देखिए, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को ही सिर्फ इफेक्ट करते हैं, उस इंडस्ट्री को ही इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हर एक इंडस्ट्री का अलग स्पेसिफिक कस्टमर होता है, उनके सप्लायर्स होते हैं, उनके इन्वेस्टर्स होते हैं और उनकी राइवलरी फर्म भी होती हैं। तो ये क्या हुआ? ये उसी बिजनेस से रिलेटेड हो गया। लेकिन जनरल में क्या आया कि वो सबके लिए एप्लीकेबल है, कि सोशल हो गया, पॉलिटिकल या लीगल चेंजेस हो गया, या फिर कोई टेक्नोलॉजी आ गई, तो स्पेसिफिक किसी कंपनी के लिए तो नहीं आ रही ना, पूरी मार्केट के लिए, सबके लिए इकट्ठी टेक्नोलॉजी आ रही है। कोई नया फोन आया, नए फीचर्स के साथ में आया, नई टेक्नोलॉजी के साथ में आया, तो वो सबके लिए है ना, सिर्फ एक कंपनी के लिए, एक जगह के लिए तो नहीं है ना। तो इसी की बात हो रही है कि जनरल जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक है वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा। जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग कस्टमर होगा। जैसे फूड इंडस्ट्री है, तो अलग अलग जिस भी टाइप का फूड वो बना रहे हैं, सपोज की बिस्किट बना रहे हैं, तो वो बिस्किट इंडस्ट्री उनकी अलग हो गई, तो उनके कस्टमर अलग होंगे। अब बिस्किट का उनके ऊपर वेरिएंट डिपेंड करता है कि वो कौन सा बना रहे हैं, और उनके सप्लायर भी उस हिसाब से होंगे। लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गई और वो अपग्रेड करनी पड़ेगी ना फिर सबको, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है और सबको अगर एनवायरनमेंट के साथ में रहना है, मार्केट में सर्वाइव करना है, तो उनको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो नोकिया की तरह आउट हो जाएंगे मार्केट से। अब नेक्स्ट है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। अब इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है कि ये जो सारे फैक्टर्स है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसकी वजह से बिजनेस के रिसोर्सेज पे या इनकम पे भी तो फर्क पड़ेगा, तो इकोनॉमिक फैक्टर भी यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे ही करके सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर मतलब क्या कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, बार बार बदलता रहता है।
जैसे लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है, आज लोगों को कुछ पसंद है, बाद में कुछ और पसंद आता है। फैशन के ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, कल कुछ और ट्रेंड था, आज कुछ और ट्रेंड हो गया। रोज नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो उसको भी अपग्रेड करना होता है। तो जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा चेंज होता है, बहुत ज्यादा डायनामिक नेचर का होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। अगला है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब हम पता नहीं कर सकते कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं करंट मार्केट सिचुएशन के बेसिस पर, लेकिन वो एग्जैक्टली तो उसे एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करती है यहाँ पर कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को एंटिसिपेट करती है और उसी के हिसाब से पॉलिसीज बनाती है। फिर अगर वैसा ही काम चल रहा है तो ठीक है, जैसे ही थोड़ा बहुत और चेंज हुआ तो अपनी पॉलिसीज को वो मॉडिफाई करके एक नई पॉलिसी बना देती है, फिर उस हिसाब से अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है यहाँ पर, देखिए क्योंकि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन पे वो सारा इकट्ठा पड़ता है, ओवरऑल पड़ता है, और हम इंडिविजुअल फैक्टर्स को एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो सारे इंडिविजुअल इम्पैक्ट हमने नहीं कर पाए और कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वजह से क्रिएट हो गई। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिवली। अब रिलेटिवली का मतलब क्या होता है कि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जहाँ पे काम कर रही होती है वो अपनी सोसाइटी से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि आप मैकडोनल्ड की बात कीजिए, मैकडोनल्ड का जो बर्गर का टेस्ट यहाँ पे होगा वो शायद किसी और कंट्री में हो ना हो। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके से प्रेफर किया जाता है, लेकिन यहाँ का अलग से किया जाता है। तो जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस रह रहा है उसके हिसाब से ही उसको अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना होता है। चाहे वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही क्यों ना बना रहे, वो उस पूरी कंट्री में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन अगर दूसरी कंट्री होगी और वहाँ का टेस्ट थोड़ा सा अलग होगा तो वो उस हिसाब से बनाते हैं। तो इसीलिए जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है वो रिलेटिव करता है, ये रिलेट करता है आसपास की सोसाइटी के ऊपर। तो ये तो अब हमने पढ़ लिए इसके फीचर्स। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस है क्या, कि बिजनेस के इन्वायरमेंट को एंटिसिपेट करना जरूरी क्यों है। अब पहला है हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए अगर आप बिजनेस के इन्वायरमेंट को एंटिसिपेट कर लेते हो और आपको लगता है कि हाँ मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, कोई अच्छा बिजनेस आपको मिल सकता है इसकी वजह से, तो आपने क्या किया, उसकी वजह से जो भी आपको लग रहा था कि कंडीशन ऐसी पॉजिटिव हमारे लिए हो सकती है उसके हिसाब से कोई नया प्रोडक्ट बना दिया या कोई नई सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आप पहले इंसान हो गए जो कि ऐसी चीज बना रहा है, और आप अगर ऐसी चीज बना रहे हो तो जो भी नए लोग होंगे जो उसको ट्राई करना चाह रहे होंगे वो पहले आपके पास आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जरूरी तो नहीं है कि मार्केट के अंदर सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही होंगी, थ्रेट्स भी तो हो सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को मैनेजमेंट एंटिसिपेट करने की कोशिश करती है और देखती है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो रहे हमारे बिजनेस के ऊपर, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो भी रहे हैं तो वो क्या करती है, उसको एंटिसिपेट करती है, उसको पता लगाने की कोशिश करती है और फिर उन नेगेटिव इम्पैक्ट से अपने बिजनेस को कैसे बचाया जाए इसके बारे में तरीके ढूंढती है, नए स्ट्रेटेजीज बनाती है और अपने बिजनेस को ताकि ज्यादा नुकसान ना हो ऐसा वो कर सकती है। अगला है हमारा टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, देखिए जो हमारा बिजनेस है वो ऑपरेट कर रहा है सोसाइटी के अंदर, और जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो भी हमको सोसाइटी से ही मिलते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपने एनवायरनमेंट को एंटिसिपेट करती है या फिर प्रोडक्ट करती है, देखती है कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तो वो सोसाइटी की नीड को आइडेंटिफाई कर पाती है और आइडेंटिफाई करने के हिसाब से ही वो उस हिसाब से बना पाती है अपने प्रोडक्ट को। और यानी कि यहाँ पे उसने टैप किया कि हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए और हम उसकी वजह से क्या बना सकते हैं। अगला है अब हमारा पॉइंट कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस का मतलब क्या कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। जैसे कि मार्केट में डेली बेस पे नया कंपटीशन आ रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया फैशन ट्रेंड आ रहा है, नया ईटिंग ट्रेंड आ रहा है, तो कुछ ना कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंस में लोगों का चेंज होता ही रहता है। हम बिजनेस के इन्वायरमेंट को पहले ही एनालाइज करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तो हम उसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे और मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बना पाएंगे ताकि हमको ज्यादा दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है हमारा असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को एंटिसिपेट कर रहे हो, एनालाइज करके देख रहे हो तो यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस की प्लानिंग भी करोगे और पॉलिसीज को भी बनाओगे। तो ये उसी की बात कर रहा है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ,
देखिए, जो मैनेजमेंट होती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज देखती रहती है कि बिजनेस के एनवायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो नेगेटिव वे में हो, वो दोनों चेक करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है, एनालाइज करती रहती है और अपने आप को करेक्ट करती रहती है। तो इससे इम्प्रूवमेंट ही होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।